हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेयरडेविल के एपिसोड 7 को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 7th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि मेयर विल्सन फीस्ट को उसके ऑफिस में म्यूज के कल रात के एंजेला के अटैक के बारे में ब्रीफ दिया जाता है, जहां उसे ये भी बताया जाता है कि एंजेला ने म्यूज के हाइड आउट के बारे में बता दिया है। जो सुनकर फीस्ट को चीजें काफी पसंद तो आती है, लेकिन वो खुशी उसकी 2 पल की होती है, क्योंकि बक उसे ये इन्फॉर्म कर देता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल था। जो चीज फीस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये काम उसकी टीम को करना था, ना कि डेयरडेविल, जो काफी समय बाद वापस लौट आया है। और वही हम मैट को देख पाते हैं, जो खुद को क्लीन करने के लिए शॉवर में पहुंचता है, जहां हम उसकी बॉडी में काफी सारे मार्क देख पाते हैं, जिस पर नजर हैदर की भी पड़ती है। और फिर क्या, वहाँ हम एक छोटा सा इंटीमेट सीन देख पाते हैं, जिसके साथ साथ हैदर उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन भी मांगती है कि एक्चुअल में उसे वो ब्रूसेस कहाँ से आए हैं, जिसके जवाब में मैट सिर्फ उससे यही कहता है कि वो गलती से चलते चलते गिर गया था, जो जवाब एक्चुअल में सच नहीं है। जो चीज हैदर को भी समझ आती है और उसे यही कहती है कि मैट कुछ न कुछ छुपा रहा है, क्योंकि हैदर के अकॉर्डिंग शायद मैट खुद को ही हर्ट कर रहा है उसके पास्ट के चलते। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट उसे एक्नॉलेज करता है कि वो ये जो लाइफ जी रहा है वो पहले से काफी ही अलग है। साथ ही उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रियलिटी में वो जी रहा है वो फेक है, जिससे हैदर थोड़ी शॉक हो जाती है। लेकिन मैट उसे इस बात की कंफर्मेशन देता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर, जिससे वो थोड़ा कंफर्ट महसूस करती है और उसे यही कहती है कि उसे पता है कि वो अपने ट्रॉमा को दबा रहा है, बल्कि उसे डरना नहीं चाहिए, उसे ओपन अप होना चाहिए। बट हमें पता है कि मैट ऐसा नहीं करने वाला। और वही हम देख पाते हैं कि ऑफिस में जेरी मैट से काफी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने उसे म्यूज के इन सारे केस से दूर रहने के लिए कहा था, और जो मैट ने किया है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि मैट ने उसे बताया था कि वो डेयरडेविल को छोड़ चुका है लगभग 1 साल पहले, और अचानक 1 साल बाद वो वापस आ चुका है, क्योंकि जेरी के अकॉर्डिंग शहर में जो चीजें चल रही है उसे ठीक करने के लिए पुलिस वाले ऑलरेडी मौजूद है, तो मैट को अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। और वही हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि वो एंजेला से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां उसकी बातचीतों से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि वो इस बात से कन्विंस हो गई है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले। साथ ही वो किसी तरह के फेस पेंटिंग के बारे में बातचीत कर रही होती है, जिससे मैट को एक भनक मिल जाती है कि वो थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि बक फीस्ट को अप्रोच करता है, जहां उन दोनों की बातचीत से हमें इतना तो पता चलता है कि फीस्ट डेयरडेविल के रिटर्न से थोड़ा हैरान है, क्योंकि हेल्स किचन के बाद वो वापस लौटा है, जो चीज फीस्ट के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि फीस्ट म्यूज को खत्म करना चाहता है और वो अपॉर्चुनिटी डेयरडेविल छीनने के लिए पहुंचा है। लेकिन इस बार वो डेयरडेविल से हार नहीं मानने वाला, क्योंकि जिस समय डेयरडेविल और उसका सामना हुआ था वो पावर और पोजीशन में नहीं था, और अब उसके पास पावर भी है और पोजीशन भी, तो उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम एनी हाउ म्यूज को खत्म कर रहेगी। जिसके साथ साथ हम डिटेक्टिव एंजे किम को भी देख पाते हैं, जो डायरेक्टली फीस्ट को रिपोर्ट करती है और म्यूज के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे बताती है, जो उसके अकॉर्डिंग उसे एक कैनवस से मिले हैं, क्योंकि शहर में काफी कम लोग उस कैनवस को खरीदते हैं, जिनमें से 11 लोगों से ऑलरेडी उसकी बात हो गई है, लेकिन बचा एक शख्स है। और उसके बैकग्राउंड को चेक करने पर डिटेक्टिव को पता चला है कि उस शख्स को दिमागी प्रॉब्लम है, जिसे बार बार भापा गया था, और उस कारण उसे काफी सारे स्कूल से भी निकाला गया। जिस शख्स का नाम बेस्टन है, और साथ ही वो एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक ट्रेन्ड टाइकोंडो स्टूडेंट रहा है। लेकिन उसकी पास्ट की स्टोरी जैसे कि इन्वेस्टिगेट की गई थी, तो उसमें एक कोच जो उसे टाइकोंडो सिखाया करते थे, जिनका नाम ली था, अचानक से पुलिस वालों को वो मरे हुए मिले थे, जिसकी प्रॉपरली कोई भी इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई, जिससे फीस्ट काफी इम्प्रेस्ड है। और साथ ही साथ वो डिटेक्टिव एंजे किम से इस बारे में भी पूछता है कि क्या वहाँ पर डेयरडेविल था, जो रूमर के अकॉर्डिंगली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव इस बात की कंफर्मेशन देती है कि हाँ, वहाँ डेयरडेविल मौजूद था। जिसके बाद क्या, मेयर उसे थैंक्स कहता है, और ये भी कि इसके बाद वो खुद देख लेगा। यानी कि हमें पता है कि वो अब अपनी टास्क फोर्स टीम को म्यूज के पीछे लगाने वाला है, ताकि जल्द से जल्द डेयरडेविल के पहले म्यूज तक पहुँच सके। अब वही बात हो रही है बेस्टन की, तो हम देख पाते हैं कि बेस्टन किसी से मिलने के लिए पहुँचा है, जो शख्स और कोई नहीं हैदर है, जिस शख्स को हमने एपिसोड 2 में देखा था, जिसने हैदर ग्लेन से
उसकी बुक साइन करवाई थी। साथ ही हैदर उसे काफी समय से जानती है क्योंकि बेस्टन उससे सेशंस ले रहा है, जहाँ बैट वो उससे कोच ली के बारे में बात करता है और कंफर्मेशन भी देता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने कोच ली से काफी कुछ चीजें सीखी है। पर उससे ज्यादा हैदर ने उसकी हेल्प की है, वो भी उसके अंदर के आर्टिस्ट को उसमें से बाहर निकाल, यानी कि वो हैदर की बुक पढ़ता है, जिस कारण उसे एक्चुअल में समझ आया कि वो कौन है। और उसी तरह उसे म्यूज के काम को कंटिन्यू रखा और उसी दौरान म्यूज की नोज ब्लीड करने लगती है और उसी ब्लड से वो एक पोर्ट्रेट बनाना शुरू करता है, जिससे हैदर को समझ आ जाता है कि बेस्टन और कोई नहीं वही सीरियल किलर म्यूज है। पर वो वहाँ से निकले उससे पहले ही म्यूज उसे पकड़ लेता है। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट जो डेयरडेविल के सूट में वापस पहुंच चुका है और सीधा उसके हाइड आउट के लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उसे किसी न किसी तरीके के सबूत मिल सके। और हम देख पाते हैं कि उसे वहाँ एक स्केच नजर आता है, जिसे देख वो क्विकली रियलाइज कर पाता है कि वो पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि हैदर की है। साथ ही वहाँ ऑफिसर पॉवल भी मौजूद होता है, जो मैट को वहाँ से निकलता हुआ देख लेता है, जिस कारण वो फीस को अलर्ट कर देता है कि उन्हें हैदर की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी म्यूज की पोर्ट्रेट के कारण। पर पुलिस वालों के पहले हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल ऑलरेडी उसकी ऑफिस पहुंच चुका है, जहां म्यूज ऑलमोस्ट हैदर को मारने वाला था। साथ ही उसने उस पूरे कमरे में काफी बड़ी शीट बिछाई है, जिसे क्लियर हो जाता है कि म्यूज सच में हैदर को मारने वाला था और उसे उसकी एक आर्ट बनाने वाला था। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वहाँ हम डेयरडेविल को पहुंचता हुआ देख पाते हैं और वहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिस हाथापाई में म्यूज के हाथ में मौजूदा गन को डेयरडेविल गिराने में कामयाब होता है और हैदर मौका देख उस गन को उठाती है और म्यूज पर शूट कर देती है, जिससे उसकी वही इंस्टेंटली मौत हो जाती है। पर जैसे कि हमने देखा ही कि हैदर का काफी ब्लड निकल चुका था, क्योंकि म्यूज ने ऑलरेडी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, जिस वजह से उसके काफी ब्लड लॉस होने के कारण वो वही बेहोश हो जाती है और डेयरडेविल उसे स्टेबलाइज करने में कामयाब होता है। और वहाँ ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी है, जहाँ से डेयरडेविल निकल चुका है और कुछ समय बाद फीस्ट वहाँ पहुँचता है, जहाँ टास्क फोर्स टीम उन्हें बताती है कि जब तक वो लोग अंदर पहुँचे तब तक म्यूज मर चुका था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि डेयरडेविल ने मारा है और उसी के कारण डॉक्टर हैदर अब जिंदा है। लेकिन फीस्ट उसे करेक्ट करता हुआ कहता है कि उसे डेयरडेविल ने नहीं बल्कि उसकी टास्क फोर्स ने रोका है, जहाँ मौजूदा सभी लोग शांत हो जाते हैं और इस फॉल्स क्रेडिट को खुद पर लेने में भी अग्री कर जाते हैं कि म्यूज को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी टीम ने मारा है। और वही विल्सन फीस्ट जहां अपने मेयर और एंटी विजिलेंटी टीम को गाइड करने में बिजी था, तो उसी के साथ साथ उसने अपना किंग पिन का रोल भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने एडम को वायलेंटली असॉल्ट कर वापस सेल में डाल दिया है। साथ ही उसे इतना तो समझ आ चुका है कि उसका एम्पायर धीरे धीरे गिर रहा है। वही वेनेसा जिसे लूका ने मिलने के लिए बुलाया है, जो फीस्ट के पावर में रहने से बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उसे ज्यादा जुर्माना देना पड़ रहा है, जिसके जवाब में वेनेसा उसे बताती है कि उसी ने ही फीस्ट को ऐसा करने के लिए कहा था। पर लूका जो वेनेसा को ये कहता है कि जब तक वो पावर में थी सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा था, जिस कारण अब वो कुछ करना चाहता है, जिसके जवाब में वेनेसा उससे यही पूछती है कि क्या वो परमिशन मांग रहा है या उसकी हेल्प, जिसके जवाब में लूका सिर्फ यही कहता है वो जैसा समझ सके। जो चीज हम एपिसोड के एंड में देख पाते हैं, जहाँ वेनेसा एक अननोन नंबर पर टेक्स्ट करती है, वो भी फीस के लोकेशन के बारे में, जो शायद लूका को रिसीव्ड हुआ है और वो उस मैसेज को पढ़ फीस्ट की उसी डायनर वाली लोकेशन में आ पहुंचता है, जहां वो इसकी पूरी तैयारी में है कि फीस्ट को वो खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हो से पहले ही हम देख पाते हैं कि लूका को उसी रेस्टोरेंट में मौजूद बग खत्म कर देता है, जहां शांति से बैठ फीस्ट खाना खा रहा होता है। और फिर क्या वो बग को कहकर वेनेसा को कॉल करने के लिए कहता है कि वो उसका फेवरेट खाना घर लेकर आ रहा है। और यहीं पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 7 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।